पूजनीय संत समाज सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, सद्बुद्धि गुण ग्राह्यता देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम हो स्वस विवश का जोर। कई बार हम लोग इस साखी पर सुने हैं और जितने हम लोग बैठे हैं सबको याद है। ये साखी भाव सरल है, हम साधक के लिए बहुत उपयोगी इसमें मैटर है। थोड़ी हम चर्चा करें इस पर। सद्बुद्धि गुण ग्राह्यता, एक साधक के, जिज्ञासु के, मुमुक्षु के, इसमें सद्गुरु विशाल देव लक्षण बताते हैं कि जो साधक होता है, मुमुक्षु होता है, उसके लक्षण होते हैं ये क्या क्या। सद्बुद्धिमान होना, सद्बुद्धि को वो अपने अंदर में धारण करता है। और दूसरा है गुण ग्राह्यता, सभी जगहों से वो दोष को छोड़ करके गुण को ग्रहण करता है। तो ये साखी जो भाव है कि सद्बुद्धि गुण ग्राह्यता, जो साधक सद्बुद्धिमान होता है, गुण ग्राह्यता होता है, तो और आगे सब्जेक्ट बताते हैं कि वो करता क्या है। देखे अपनी ओर, ये साखी में इतने मैटर है, एक एक बिंदु पर हम विचार करेंगे तो एक एक घंटा लगेगा। जैसे सद्बुद्धि पर बोला जाए, कहा जाए, फिर गुण ग्राह्यता पर बोला जाए, फिर अपनी ओर देखने की बात कही जाए, फिर क्या क्या अंदर में चल रहे हैं इसको बात कही जाए, तो एक एक मतलब बात में 4 बातें हैं इसमें। हम थोड़े में इसको समझें तो साहब कहते हैं कि जो सद्बुद्धिमान साधक होता है और गुण ग्राह्यता होता है, तो वो करता क्या है। देखे अपनी ओर, वह अपनी ओर देखता है, अपने को देखता है। क्या देखता है, क्या क्या दिल घर काम हो, अपने दिल घर में, अंतःकरण में क्या क्या चल रहे हैं, अर्थात कौन से विचार चल रहे हैं, कौन सी वृत्तियाँ चल रही है। स्वस विवश का जोर, किसकी स्ववस्था है, किसकी जोर है हमारे अंतःकरण में, मतलब क्या चल रहे हैं। काम का विचार, काम का विचार या क्रोध का विचार, द्वेष का विचार या दिव्यता का विचार, शांति का विचार या अशांति का विचार, दुख का विचार या सुख का विचार, क्या क्या अपने अंतःकरण दिल में चल रहा है, इसको वो देखता है। पहली बात है कि देखे अपनी ओर, अर्थात जो साधक की बुद्धि शुद्ध है, गुण ग्राह्यता है, सब तरफ से गुण ग्रहण करता है और पूरा अब मुक्ति के एक समाधि के लक्षण में वो उतरने वाला है, वो अपनी ओर देखता है, दूसरे की ओर नहीं। पहले देखे अपना, तब देखे संसार, तुलसी ऐसे नरन को तरत न लागे बार। बहुत बढ़िया साखी चौपाई है गोस्वामी जी की कि पहले देखे अपना, पहले जो आदमी अपने को देखता है और तब देखे संसार। संसार को भी देखने के लिए कहते हैं, लेकिन पहले अपना देखो फिर संसार को। तुलसी ऐसे नरन को तरत न लागे बार, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को कल्याण शांति में पहुंचने के लिए देर नहीं लगेगी, सारे बंधन कट जाएंगे। साधना मुक्ति है क्या चीज़। साधना मुक्ति है निदाई और बोआई, निदाई करते रहना और बोआई करते रहना, बोते रहना और उखाड़ते रहना, बोते रहना और उखाड़ते रहना। बोआई किस चीज़ की करनी है और निदाई किस चीज़ की करनी है। हम सब जानते हैं कि अच्छा से अच्छा यदि बीज बोया जाए, बहुत सुंदर बीज, बिल्कुल हाइब्रिड का, तो वो अच्छा से अच्छा बीज बोएंगे, उसमें अंकुर होगा और जब वो पौधे होंगे तो उसमें घास भी होगी, घास उगेगी। तो बीज तो बोए हैं कल्याण का, बहुत बढ़िया फसल के लिए, लेकिन उस बीज में जैसे वो पौधे हुए, थोड़ा बड़ा हुआ, घास भी आ जाती है। तो घास की निदाई और जो बीज है उसकी बुआई, अच्छे विचारों की बुआई और गलत विचारों की निदाई। बस यही साधना है, यही ध्यान है और यही असली भजन भी है।
तो साहब कहते हैं सदगुरु कि देखे अपनी ओर हम जब जब अपने को देखते हैं, अपनी ओर देखते हैं, तो हम शांत होने लगते हैं, और जब शांत होने लगते हैं तो हमारा भाग बनने लगता है। और जैसे हम अपने आप को देखना छोड़ देते हैं तो हम अशांत होने लगते हैं और भाग डूबने लगता है। जो आदमी अपने को देखता है उसके अंदर में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वभाव की कुटिलता जो है, ये सब शांत होने लगते हैं। इन सब का सुधार होने लगता है, अच्छा होने लगता है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और कहा कि मैं बहुत अशांत हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है और मुझे विश्वास है कि आप मेरा मन को आप शांत कर देंगे और मेरा चंचल मन को स्थिर कर देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल मैं कर दूंगा, लेकिन एक काम करना, आज नहीं कल, तुम कल सुबह 4 बजे आ जाना। वो गया और 4 बजे नहीं 3 बजे आ गया। कहा मैं आ गया, मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ और मेरे चंचल मन को आप शांत कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बैठ जाओ। वो बैठ गया पलथी मार के योगासन में और कहा कि आँख बंद कर लो। बंद कर लिया वो आँख। कहा कि अब तुम ढूंढो अंदर में कि तुम्हारा शांत चित्त और शांत मन कहाँ पर है, उसको ढूंढो और ढूंढ के मुझे बताओ खोज के कि मेरा चंचल मन, मेरा अशांत मन यहाँ पर है और आप शांत कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं शांत कर दूँगा, लेकिन तुम पहले खोजो। वो आदमी बैठ गया, आंख बंद कर लिया, गहरी सांस लिया और अंदर की ओर झांकने लगा, अंदर की ओर देखने लगा। अब जैसे अंदर की ओर गया, शांत होने लगा। जो भी विचार चंचल थे वो भी शांत होने लगे, जो भी वृत्तियाँ इधर उधर घूम रही थी वो भी शांत होने लगी। वो 1 घंटा तक बैठा रहा और ध्यान में पहुंच गया, शांत। 1 घंटा के बाद उठता है। भगवान बुद्ध ने पूछा कहाँ है तुम्हारा अशांत मन और चंचल चित्त? उस आदमी ने कहा भगवान कुछ पता नहीं चला, अंदर जितना मैं झांका तो कुछ पता ही नहीं चला कहाँ पर चंचल मन है, कहाँ अशांत चित्त है। भगवान बुद्ध ने कहा बस यही राज है। चंचल मन को, अशांत चित्त को शांत करने का एक ही माध्यम है कि वो अंदर की ओर जाना, अपने को देखना। जब जब हम अपने ओर देखने लगते हैं तो क्रोध शांत होने लगता है। जैसे क्रोध आता है, मनोविकार, जो हम क्रोध में, काम में, लोभ में, उत्तेजित में, अहंकार में, जो भी विकार हमारे चेहरे पर आते हैं, अंदर में आते हैं, तो उस विचार को हम देखना शुरू कर दें। जैसे क्रोध आया, क्रोध जैसे आया तो हम क्रोध को देखना शुरू कर दें। मैं क्रोध करता हूँ, ऐसा कोई कहे कि मैं क्रोध करता हूँ, क्रोध आ रहा है, ऐसा सोचते ही, ऐसा कहते ही क्रोध समाप्त हो जाएगा। लोभ आया, द्वेष आया, उत्तेजित आया, जो भी विकार आए और उसको हम जैसे देखना शुरू करते हैं वो शांत होने लगता है, शांत होने लगता है। एक बार ये शांत कैसे होता है, जो देखने की बात है कि हम चाहे जितनी स्वच्छ जगह में बैठे हों, ध्यान की जगह में, पूजा की जगह में, मंदिर में, अब बहुत स्वच्छ जगह में बैठे हों, लेकिन यदि हमारे विचार गलत चल रहे हैं, नकारात्मक चल रहे हैं और गलत सोच रहा है, हम सोच रहे हैं, तो वो अच्छी जगह भी गलत हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। अच्छे आश्रम में रहते हुए, मंदिर में रहते हुए भी यदि हमारे विचार गलत है तो मंदिर में जाना बेकार। महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी में एक बहुत सुंदर एक लिखते हैं कि यदि तुम पूजा कर रहे हो, भगवान की, परमात्मा की पूजा करने गए हो और पूजा करते, हाथ झुकाते, सिर झुकाते, तुम्हारे मन में किसी की प्रति जो तुम्हारा दुश्मन तुम मान रहे हो, उसके प्रति यदि मन में घृणा के भाव उभर रहे हैं, तो पूजा के फूल और जितने सामग्री है जितनी, सब वहीं छोड़ दो और पहले जाओ और वहाँ उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और क्षमा मांग करके आओ, तब पूजा करो, तब तुम्हारी पूजा सफल होगी। बहुत गंभीर बात है कि
जो हम कर रहे हैं जिस जगह में, वो हमारे विचार की स्वच्छता, विचार कितनी सुंदर है। हम सुंदर गद्दी पर, सुंदर आसनी पर, सुंदर स्वच्छ जगह में बैठे हैं, क्या उतने हमारे विचार अच्छे हैं या नहीं है? यदि विचार अच्छे हैं तो हम जो है कंकड़ पत्थर जहाँ है वहाँ भी बैठ के हम भजन हो सकता है। हम देखते किस चीज़ को है, शांति को या अशांति को, प्रेम को या घृणा को। जो चीज़ पर हमारा हम फोकस है वो चीज़ ही हमें मिलती है, भले हम जगह परिवर्तन कर ले। कई बार कहते हैं कि वो बेसिया और महात्मा आमने सामने रहते थे, रोड बीच में छोटी सी रोड थी, उस साइड बेसिया का मकान था और इस साइड साधु की कुटी थी छोटी सी। तो जब नींद खुलती सुबह सुबह तो महात्मा उठते और उसकी नज़र पड़ती बेसिया पर, तो महात्मा अंदर में कहते कि धिक्कार है, कैसा ये नारकीय जीवन है, ये गलत काम करती है। सुबह सुबह उठती और जैसे उसकी नज़र पड़ती उनकी बेसिया पर तो कहती है कि छी, कैसा नारकीय जीवन है ये। बेसिया को देखते ही वो अंदर में उसको घृणा के विचार पैदा हो जाते। बेसिया उठती और जैसे महात्मा पर नज़र पड़ती बेसिया की, बेसिया कहती धन्य है महात्मन जो राम के भजन में लीन है, कितने अच्छे हैं महात्मा। कहते हैं ये विचार दोनों के जीवन भर चलते रहे। महात्मा उठते तो कहते हैं ये नारकीय जीव है, और बेसिया उठती देखते तो कहते ये महात्मा धन्य है, राम के भजन में, परमात्मा के भजन में, प्रभु के भजन में लीन है। और ये विचार दोनों के चलते रहे रिकॉर्डिंग। कहते हैं जब दोनों का शरीर छूटा तो महात्मा जी नरक में गए और बेसिया स्वर्ग में गए। अब गए या नहीं गए, लेकिन एक मैसेज एक जो ये बताती है बिल्कुल सच है। हमारी मनोदशा कैसी है, जो भी हम काम करते हैं, साधना, पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन या जो भी सेवा की भाव, उन भावों में हमारी चेतना, हमारी मनोदशा जो है वो लगी है कि नहीं, वैसा है कि नहीं। तो मैं कह रहा था कि अपनी ओर देखने की बात। हर व्यक्ति अपने अपने भाग का मालिक स्वयं है, अपनी अपनी शांति का मालिक स्वयं है और अशांति का भी। जब जब हम अपने को देखते हैं तो हमारे सारी अशांति, सारे गलत विचार समाप्त होने लगते हैं। और जब अपने को हम देखना भूल जाते हैं ना, तो सारी समस्या वहाँ पर आ जाती है। आदमी एक अपने को न जानने से, अपने को न समझने से सारी समस्या पैदा करता है। और जो व्यक्ति अपने को समझने लगता है उसकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। ये अपने को जो समझने की बात है, ये कोई आत्मा को नहीं कह रहा हूँ मैं, अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जो आदमी देखने लगता है उसकी सारी समस्या का समाधान होने लगता है। और जो आदमी देखना छोड़ देता है उसकी समस्या और बढ़ने लगती है। तो अपनी ओर देखें। मैं कह रहा था कि भाग बनता है। हम जैसे विचार चलते हैं वैसे हमारा भाग बनता है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारा भाग बनता है। भाग के निर्माण में दो चीज़ें शामिल होती है। एक हमारी सोच विचार और दूसरा है कर्म। एक एक कर्म से हमारा भाग का निर्माण होता है और एक एक विचार से। हमारे कर्म यदि गलत है तो हमारा भाग जो अच्छा भी है या गलत कर्म हो रहे हैं इंद्रियों से तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ये कर्म जो है पूजा पाठ ही नहीं, एक एक दिनचर्या, खाना पीना, सोना जागना, देखना, जिसको कृष्ण महाराज ने कहा कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य, कि सब कुछ संयमित हो। तो एक एक कर्म से आदमी का भाग बनता है और एक एक विचार से। कैसे बनता है भाग? मैं कई बार कहा हूँ, इस प्रसंग में फिर प्रसंग आया है, मैं कह देता हूँ कि एक एक कर्म से हम कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं, इससे भी हमारा भाग का निर्माण होता है। एक व्यक्ति 3 बच्चे को लेकर के एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध ज्योतिषी के पास जाता है, उसके हस्तरेखा दिखाने के लिए, भाग दिखाने के लिए
कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, इसका भाग कैसा है। जो ज्योतिष सबसे प्रसिद्ध था उस ज्योतिषी के पास जाता है, दूर से जाता है पैदल, गर्मी के मौसम में थक गया होता है, जाता है, दंडवत प्रणाम करता है बड़े अवभाव से और कहता है, भगवान मैं बहुत दूर से आया हूँ और आप मेरे बच्चे के भाग देख दीजिए कि ये बच्चे क्या करेंगे, कैसे होंगे, इसका भाग कैसा है। ज्योतिषी तीनों बच्चे को बुलाया और बैठाया। ज्योतिषी के पास केले थे 2-3 दर्जन। तो ज्योतिषी एक एक केला तोड़ता है और तीनों बच्चों को देता है और कहता है, जाओ इसको खाओ। और हाथ में पंचांग लेता है, भाग देखने वाला राशिफल पंचांग को पलटता है और उनके हाथ से पंचांग पलट रहा है और उनकी दृष्टि, उनकी नज़र उस बच्चे पर है। हाथ से भले वो पंचांग पलट रहा है लेकिन सिर को नीचे किया हुआ है और उनकी दृष्टि पूरी बच्चे पर है कि बच्चा केला कैसे खाते हैं और क्या करते हैं। वो ज्योतिषी देख रहा है तो देखता है, पहला बच्चा केला छिलता है, खाता है और पैर हिलाते और हाथ को मटकाते हुए केला छिलका फेंक देता है सड़क पर। दूसरा बच्चा केला लेता है और चुपचाप बैठ जाता है और खा लेता है और धीरे से आहिस्ते से उठता है और जा कर के कूड़ेदान में डाल देता है। तीसरा बच्चा आराम से शांत चीज़ से केला खा लेता है और धीरे धीरे उठता है और चलता है और पास में ही गाय थी बंधी एक, गाय के पास जाता है और कहता है, लो गौ माँ भोजन करो, और वो प्यार से गाय को खिला देता है। ये तीनों दृश्य को ज्योतिषी देख लिया। ज्योतिषी ने कहा उस आदमी से, तुम्हारा पहला बच्चा मूर्ख, दूसरा समझदार और तीसरा बच्चा तुम्हारे कुल के गौरव में 4 चांद लगा देगा। ये है इस बच्चों का भविष्यवाणी और भाग्य। ज्योतिषी ने कोई पंचांग में उसमें नहीं देखा वे बच्चे छोटे हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं। इसको देख करके ज्योतिषी ने कहा, एक मनोवैज्ञानिक, एक प्रैक्टिकल, कि वे बच्चे कैसे खाए केले। एक तो ऐसे फेंक दिया, दूसरा कूड़ेदान में डाल दिया, तीसरे गाय को खिला दिया। हम लोग भी, ये जो कहानी है बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग को व्यवहार में जीने के लिए। हम लोग जब खाते हैं तो खाते हैं, उस खाने में कहते हैं भोजन और भजन, ये 2 चीज़ें शांत मन से होना चाहिए, शांत चित्त से होना चाहिए, तब जा कर के जो भोजन। कमाते क्यों है, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि हम कमाते क्यों है, इतनी मेहनत करते हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते क्यों, मरने के लिए। कोई नहीं जीता है मरने के लिए, सब जीते हैं कल्याण करने के लिए, शांति के लिए। तो खाना हमारा जो है वो शांत चित्त हो, मौन हो, और उस समय में बात न की जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी भगवान पर नहीं, भोजन पर है। वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी भगवान पर नहीं, भोजन पर है। आप कैसे भोजन करते हैं, तो हम सबको भी इससे शिक्षा लेकर के कि हमारे एक एक खाने पीने, सोने जागने उठने में ये जब हमारा बढ़िया हो जाता है, संयमित हो जाता है, तो हम अपने भाग का निर्माण कर रहे होते हैं। दूसरा है हमारे विचार। जब हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, तो हमारा भाग बनने लगता है। और जब विचार गलत होने लगते हैं, विचार गलत हो जाते हैं, तो हमारा भाग डूबने लगता है। एक कुम्हार था, गीली मिट्टी से चाक पर जैसे दिया बनाते हैं और घड़ा बनाते हैं और भी बर्तन बनाते हैं। तो कुम्हार एक दिन गर्मी के दिनों में चाक पर गीली मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम, तो जैसे वो चाक पर गीली मिट्टी से चिलम बना रहा था, बनाते मिट्टी डाला कि उसके विचार बदल गए, और जैसे विचार बदला कि वो चिलम नहीं बनाया, बना दिया घड़ा, चिलम से घड़ा बना दिया। तो जो सुराही बन गई, तो सुराही ने कुम्हार से कहा, कुम्हार भैया अभी तुम क्या बना रहे थे और अभी क्या बना दिए।
कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, सुराही बहन, मैं चिलम बना रहा था लेकिन मेरे विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया और मैं सुराही बना दिया। सुराही ने कहा, कुम्हार भैया, तुम्हारा तो केवल विचार बदला और मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। अरे मैं यदि चिलम बन जाती ना तो स्वयं जलती और दूसरों को भी जलाती। अब तो मैं सुराही बन गई, स्वयं शीतल जल पीऊँगी, ठंडा बिल्कुल अपने कलेजा को, अपने शरीर को शीतल रखूँगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूँगी। एक रूपक है, एक कुम्हार का विचार बदला और चिलम से घड़ा बन गया। घड़ा क्या कहा कि तुम्हारा केवल विचार बदला और मेरा तो जीवन ही बदल गया। सचमुच जिसके विचार बदल गए उसका जीवन बदल गया। ख्याल जब जब गिरा तब आदमी, जिसने ख्याल को संभाल लिया आदमी संभल गया। सचमुच बहुत जोरदार, ये जोरदार बातें हैं कि ख्याल विचार जब जब गिरा तब आदमी, जिसने विचार को संभाल लिया आदमी संभल गया। हम जितने क्षण विचार को संभाले रहते हैं, अच्छे विचार रहते हैं, उतने क्षण शांति का महसूस करते हैं, आनंद का महसूस करते हैं। और जैसे विचार गड़बड़ हुए वैसे क्रोध आने लगा, झुंझुनाने लगे, गुस्सा आने लगे। मैं कहा ना कि पहले अपने आप को नहीं देखने की वजह से ये सारे विकार आते हैं। एक जिज्ञासु एक गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरा स्वभाव ही है क्रोध करना, मेरा स्वभाव ही है क्रोध करना। गुरु ने कहा कि बेटे, ये बात तो मैं आज पहली बार सुनता हूँ, तुम्हारे मुख से पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम्हारा स्वभाव क्रोध करना है, मतलब स्वभाव ही हो गया है क्रोध करना। गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम दिखाओ तो थोड़ा, कैसे आता है तुमको गुस्सा क्रोध, थोड़ा दिखाओ करके क्रोध। जिज्ञासु ने कहा, गुरुदेव ये अभी नहीं आएगा, ये जब निमित्त आता है कभी कभी आता है। गुरु ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, अभी कह रहे थे कि मेरा स्वभाव ही हो गया है क्रोध करना और अभी कह रहे हो कि मुझे क्रोध कभी कभी आता है। जो कभी कभी आता है वो स्वभाव नहीं होता और जो स्वभाव होता है वो कहीं जाता नहीं है। गुरु ने कहा कि बेटे, क्रोध करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। यदि क्रोध करना, गुस्सा करना, अहंकार करना स्वभाव होता तो स्वभाव में ही होता हमेशा, वो कहीं जाता नहीं। लेकिन शांत रहना, मौन रहना, शीतल रहना, अच्छे विचार में चलना, प्रेम से जीना, शांति से जीना, ये आत्मा का स्वभाव है और इसमें जिंदगी, पूरी जिंदगी जिया जा सकता है। लेकिन क्रोध में, अहंकार में नहीं जिया जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि देखें अपनी ओर, हम अपनी ओर, अपने विचार को क्या क्या हमारे अंदर में चल रहे हैं, इसको जब देखेंगे, जो साधक देखता है कि क्या क्या दिल घर काम होए, स्वस विवश का जोर, काम का विचार चल रहे हैं, क्रोध के विचार चल रहे हैं, किसकी जोर है अंदर में, जिसका जोर होगा उसी का साम्राज्य होगा, वैसा ही पूरा जीवन होगा, लाइफ होगा। इसलिए हम अपने मन में अच्छे विचार रखें और अच्छे विचार रहेंगे, बढ़िया विचार रहेंगे तो हमारा जीवन बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो मैं शुरू से कहा कि सद्बुद्धि गुण ग्राह्यता, देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम होए, स्वस विवश का जोर। हम लोग अपने दिल घर को, कबीर साहब कहे ना कि दम दम की कोई खबरी न जाने, कोई के न सके निर्वारा। ये जो रात दिन अंदर में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये दम दम, ये संसार की जो ये विषयों की वासनाएं, ये जो मन में आ रही है, इसकी खबर नहीं है। आदमी सब कुछ जानता है, नहीं जानता है तो अपने आप को। आदमी सबको समझता है, नहीं समझता है तो अपने आप को। न जानने का दोष नहीं है, दोष है न करने का। आदमी सब कुछ जानता है, यदि नहीं जानता है तो अपने अज्ञान को नहीं जानता है, और जो अपने अज्ञान को जानने लग गया उसका दुख सारे समाप्त। वही है ना, सुकरात को पूछा गया कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपका गुरु कौन है? आप इतने दार्शनिक, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो आपका गुरु कौन है?
सुकरात ने कहा कि मेरा गुरु, जो दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, जितने मूर्ख लोग हैं वे सब मेरा गुरु है। तो क्वेश्चनकर्ता ने कहा कि आप इतने ज्ञानी, इतने महान दार्शनिक, और आपका गुरु ये मूर्ख लोग हैं, ये कैसे हो सकता है? सुकरात ने कहा कि मैं ठीक कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ रोज और हर क्षण कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे ये लोग का जीवन है। उन सबको देख देख करके मुझे वैसा मैं नहीं करता हूँ, बस वैसा मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ रोज कि ऐसा मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं जीना है, ऐसा नहीं बोलना है। देखिए, गुरु कहते हैं ना कि जो गुरुदेव है, संत गुरु है, उनसे तो हमें शिक्षा मिलती ही है, लेकिन ये पूरा संसार ये एक गुरु है, ये जगत बहुत बड़ा गुरु है और जीवन हमारा बहुत बड़ा शास्त्र है, पुस्तक है। यदि कोई व्यक्ति इस जगत रूपी गुरु को समझ सके और जीवन रूपी शास्त्र को, पोथी को पढ़ सके, तो बाहर की पोथी अपने आप अंदर से निकल आएगी। हम रोज जो घटना घटती है संसार में, दुखालयम कहा गया कि दुखों का संसार, और सब लोग ये मोह, माया, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब में आदमी का मन फिसल रहा है। आदमी आज देखिए पढ़ने, लिखने और जीने जो है सब सभ्य है, आदमी के कपड़े, वस्त्र और सब कुछ सभ्य है, लेकिन निम्न है विचार, सादा जीवन, उच्च विचार।